बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी, इतनी आसान रेसिपी लाई हूँ, ना यखनी बनाने का झंझट, ना कोई और मसला। इजी पुलाव बनाने का तरीका, मटन पुलाव इतना आसान कि बच्चे भी बना लें, तो ना इसमें कोई भी मसला होगा आपको, और जायका ऐसा लाजवाब कि आप हमेशा याद रखेंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम, तो मैंने इसमें पौना कप ऑयल डाला है और ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं। इनको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे इसके अंदर। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो मैं आपको इसको ब्राउन करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, प्याज कितनी अच्छी ब्राउन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, चंद दाने लौंग के और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च डालूंगी। और अब इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 kg मटन है, ये मैं ऐड करूँगी और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और अब इसके साथ मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। तो देखें व्यूअर्स, गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है, इसलिए कि ताकि ये इसमें अच्छे तरीके से गोश्त जो है वो गल जाए। 2 टीस्पून नमक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि यखनी जो है वो हमारी फीकी ना रहे। तो अब मैं आपको तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद दिखाऊंगी कि गोश्त कितना गला है। गोश्त बिल्कुल गल चुका है, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तकरीबन एक कप दही ऐड करूंगी ताकि इसमें ये क्रीमी सा टेक्सचर आए, और साथ में इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे ताकि ज़बरदस्त सा इसका ऐसा टेस्ट हो अनफॉरगेटेबल। ये मैंने ली है 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 5-6 दाने गोल मिर्च के, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4-5 दाने आलू बुखारे के, और ये थोड़ी सी इमली। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको हम अच्छे तरीके से इसमें भूनेंगे। हम इसकी बहुत अच्छी सी इसमें भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखेंगे बस, तकरीबन मैंने दही डाला था, तमाम मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। देखें, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये पानी ऐड करूँगी। 3 पाव चावल हैं तो उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला है और थोड़ा सा ऊपर डालूँगी मैं ताकि ये चावल अच्छे से इसमें गल जाए। तो देखिए व्यूअर्स, पानी में जो है अब बॉयल आ चुका है। कभी भी बॉयल आने से पहले चावल मत डालिएगा, क्योंकि उसकी वजह से चावल जो है उसमें पूरा मुकम्मल फ्लेवर नहीं आ पाता और चावल जो हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं बनते, ना अच्छे तरीके से फूलते हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तमाम चावल डाल दूँगी। ये 3 पाव चावल हैं और 1 किलो गोश्त है, आप ये याद रखिएगा। तो अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि ये चावल जो हैं अच्छे तरीके से पानी को जस्ट कर लें। तो ये देखिए, अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि इसको बॉयल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, बॉयल आ गया है। अब हम चावलों को कवर करके रख देंगे और उस वक्त तक हम इसको ढक के पकाएंगे फुल फ्लेम पर, जब तक कि ये पानी थोड़ा खुश्क ना हो जाए। रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, पानी में जो है अब बॉयल आ चुका है।
कभी भी बॉयल आने से पहले चावल मत डालिएगा, क्योंकि उसकी वजह से चावल जो है उसमें पूरा मुकम्मल फ्लेवर नहीं आ पाता और चावल जो हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं बनते, ना अच्छे तरीके से फूलते हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तमाम चावल डाल दूँगी। ये 3 पाव चावल हैं और 1 किलो गोश्त है, आप ये याद रखिएगा। तो अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि ये चावल जो हैं अच्छे तरीके से पानी को जस्ट कर लें। तो ये देखिए, अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि इसको बॉयल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, बॉयल आ गया है। अब हम चावलों को कवर करके रख देंगे और उस वक्त तक हम इसको ढक के पकाएंगे फुल फ्लेम पर, जब तक कि ये पानी थोड़ा खुश्क ना हो जाए। तो देखें व्यूअर्स, पानी जो है ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसके अंदर। तो अब इस पॉइंट पर अब हम इसको दम लगाएंगे। तो इसके लिए पहले हम इसके ऊपर ये पुदीना, ये थोड़ा हरा धनिया और साथ में ये हरी मिर्चें, इनकी खुशबू बेहतरीन आएगी, आप यकीन माने बहुत मज़ा आएगा। और ये लेमन, ये हम डालेंगे और साथ में इसके ऊपर अब हम तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून, ये देखें, ये हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे ताकि ये इसके अंदर जूसी सा टेक्सचर रहे और बहुत मज़ेदार हो। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और कम से कम मैं इसको आधे घंटे के बाद आपको दिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखें, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। नीचे से निकालें या ऊपर से उठाएं, हर जगह का चावल ये देखें बेहतरीन खिला हुआ और एक एक दाना बिखरा हुआ, ज़बरदस्त गला हुआ, सॉफ्ट जूसी चावल रेडी है। मैं आपको इनको डिश आउट रहीम। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मेरा मटन वाइट पुलाव बन के रेडी है। कलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त आया है। खाने में ये इंतहाई मज़ेदार है, बनाने में बहुत आसान है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, कम मेहनत और बेहद जायके वाली रेसिपी। तो इंशाल्लाह यकीनन आपको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।